आर्म रेसलिंग गेम आजकल हर जगह फेमस है। आजकल बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बचपन से ही हम पंजा लड़ाते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे आर्म रेसलिंग के बेसिक्स के बारे में कि आर्म रेसलिंग होती क्या है, करी कैसे जाती है। क्योंकि इसे करते हुए लोग बहुत गलती करते हैं, जिससे उनके इंजरी के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमें इंजरी को अवॉइड करना है और अपने गेम को बहुत ईजिली जीतना है। आर्म रेसलिंग आने वाले कुछ टाइम में ओलंपिक्स में भी आ सकता है। तो ये जो लोग बिगनर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने गेम को इम्प्रूव करने की। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं इस स्पोर्ट को लेकर, जिससे इंजरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों ने अपने ही रूल्स बना रखे हैं कि आपको ऐसे पंजा लड़ाना चाहिए, उस वजह से इंजरी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसे कैसे खेलते हैं और आप अपने ओपोनेंट से ईजिली तरीके से कैसे जीत सकते हो। जिसको टेक्निक आती है वो स्ट्रेंथ पर काफ़ी हद तक भारी भी पड़ सकता है। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको पोजीशन कैसे लेनी है टेबल पर और आपको कैसे अपनी आर्म्स की पोजीशन रखनी है। तो बेसिकली आर्म रेसलिंग में दो मूव होते हैं, टॉप रोल और हुक। लेकिन उसके बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जिनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। तो अभी हम सीख लेते हैं कि हमारे को टेबल पर अपनी पोजीशन कैसे रखनी होती है। अब सपोज करते हैं जैसे हर्ष बिगनर है, तो वो आते ही सबसे पहली गलती क्या करेगा, वो टेबल पर कुछ इस तरीके से खड़ा होगा। देखो इसने क्या गलती करी है, ये टेबल से कितना दूर खड़ा है और उसके बाद आके ये ऐसे खड़ा हो गया कुछ इस पोजीशन में। और हर्ष बताइए कैसे पंजा लड़ाना है मुझे, अगर ये बिगनर है तो। देखो ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है हमारे इंडिया में कि ये वाला हाथ पीछे रखो और अपना हाथ सामने सामने लगाओ। चलो अब पंजा कैसे लड़ाना है हमें, ऐसे कुछ ऐसे। वो केवल अपने आर्म से प्रेशर लगा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है। इसी वजह से आर्म ब्रेक होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर हम बॉडी को यहाँ पे कर लेंगे तो हमारी बॉडी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, निकल। अब मैं आपको बताता हूँ करेक्ट पोस्चर क्या है। सबसे पहले हमारे को अपना आर्म ऐसे रखना है कुछ इस तरीके से इनसाइड, और उसके बाद हमारे को सेंटर देना है सामने वाले को। बिल्कुल आगे नहीं दे देना, मतलब बिल्कुल सेंटर पर आएगा हमारा हाथ। उसके बाद हमारे को या तो इसे यहाँ से ग्रैब करना है, या हम ऐसे टच भी कर सकते हैं, या ऐसे भी ग्रैब कर सकते हैं, वो हमारे कंफर्टेबल जैसे हो उस हिसाब से। तीसरी चीज, हमारे को अपना हैंड यहाँ रेस्ट पोजीशन में नहीं रखना, इससे हमारी बॉडी रिस्ट्रिक्ट होगी और केवल हम आर्म से प्रेशर लगा रहे होंगे, जो कि काफी गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हम टेबल के बिल्कुल क्लोज रहेंगे जितना हो सकता है। पूरा क्लोज रहने के बाद अगर हम टॉप रोलर हैं तो हम पीछे पहले खींच के रखेंगे, और अगर हम हुकर हैं तो ऐसे चढ़कर खेलेंगे। वो हम आगे जाके दूसरी वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब आते हैं फीट पोजीशन के ऊपर। तो जैसे आप अभी मेरे को देख सकते हो कि मैं किस तरीके से खड़ा हूँ। टेबल के एक पैर मेरा बिल्कुल सेंटर पैर है आगे की तरफ, और एक पैर पीछे की तरफ है, जिससे मैं आराम से अपना बैक प्रेशर ले सकता हूँ। हमें ऐसे सीधा नहीं खड़ा हो जाना, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट और ऐसा स्लाउच करके खड़ा नहीं होना, चेस्ट अप। ठीक है, ऐसे रखेंगे हम अपना आर्म। उसके बाद हमारे को एक पैर आगे लेना और एक पैर पीछे लेना है। लेकिन अगर हमारा गेम स्विच होगा तो हम इधर साइड प्रेशर लगाने के लिए यहाँ पर लेग की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ऐसे सीधे नहीं खड़े हो जाएंगे या फिर ऐसे दूर खड़े नहीं होंगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे को मैच कैसे करना होता है। अब देखो हम दोनों ने आपस में एक दूसरे को सेंटर दे रखा है। उसके बाद हमारे शोल्डर जो है स्क्वायर होंगे। गेम के बाद आप चेंज कर सकते हैं, और कभी भी हमारी आंखें इधर इधर नहीं होगी, ये ब्रेकिंग पोजीशन में नहीं जाएगा। शोल्डर हमारा इनसाइड रहना चाहिए ज़्यादातर, या इसकी लाइन में हो। अगर ये शोल्डर जितना दूर जाता रहेगा और ऐसे प्रेशर पड़ता रहेगा तो हमारे ब्रेकिंग होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे बोन के। तो हमें पीछे की तरफ पुल करना होता है पहले स्टार्टिंग में, देन उसके बाद स्लाइड करते हुए पिन पैड पर आना होता है। करके दिखा हर्ष, कुछ इस तरीके से आगे दिखा हर्ष। अब देखो जैसे मैं लूजिंग पोजीशन में भी जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी साथ में जा रही है, और अगर मैं प्रेशर लगा भी रहा हूँ तो बॉडी के साथ प्रेशर लगा रहा हूँ, बॉडी के साथ। हमें अपनी पूरी बॉडी को एक कोऑर्डिनेशन में यूज करना होता है आर्म रेसलिंग में। आर्म रेसलिंग केवल आर्म ऐसे केवल हाथ से जोड़ लगाने का गेम नहीं है, हमारे को पूरी बॉडी का प्रेशर लगाना होता है इस गेम में। हमें अपनी सेफ्टी और सामने वाले का गेम को देखते हुए भी सेफ्टी रखनी है। अगर आपके सामने बिगनर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो गलत एंगल में फोर्स लगा रहा है तो आपको उसके ये अगर वो इधर फोर्स लगा रहा है तो आपको बिल्कुल भी साइड प्रेशर यूज नहीं करना है उस टाइम पे। या तो आपको उसे सिखाना है, या आपको टोकना है, या आप केवल बैक प्रेशर पर खेल सकते हो उस टाइम पर। अब आपको टेबल पर स्टांस कैसे लेना है, अपना पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, आर्म रेसलिंग है क्या, उसके बेसिक्स क्या है, वो आपको बता दिया है। अब पर्टिकुलर आपको क्या गेम खेलना चाहिए आपके हिसाब से, या आप जो भी गेम खेलते हो उसके ऊपर एक्सरसाइज वीडियो
और टेक्निक वीडियोस आती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो।